हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आज मैं फिर एक शानदार और ज़बरदस्त सेशन के साथ आप सब के सामने आया हूं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि मैं इस सेशन में जो भी क्वेश्चन कराता हूं वो सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको यह भी बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन आपको क्वालिटी क्वेश्चन में आपको क्वालिटी मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन सीखने के मौके मिलेंगे और साथ में आपको सभी क्वेश्चन के साथ हर एक नया कॉन्सेप्ट। और अभी तक आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को या इस लेक्चर को या इस सेशन को इसी तरह से डिज़ाइन किया हूँ ताकि कोई भी अगर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते ध्यान से देखने की आवश्यकता है और कॉपी में नोट करने की आवश्यकता है। और आप लोग, उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में और बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। जो लोग लेक्चर को प्रॉपर देख रहे हैं और अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम में, आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएल हो गया, इसरो हो गया, आरआरबी हो गया या किसी भी तरह के टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आप जब देने जाएंगे तो आपसे कोई भी टेक्निकल नहीं बचने वाला है, सारे टेक्निकल का जवाब आप दे करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन बहुत ही अच्छा पसंद आ रहा होगा। मैं पिछले 7 सेशन को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके, मेरे चैनल में जा करके आप लोग पूरे सेशन को वॉच कीजिए। निश्चित आपको मैं श्योर दिलाता हूँ, श्योर कहता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं इस लेक्चर से। तो चलिए हम आज फिर से एक ज़बरदस्त सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इस सेशन से भी आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। हो सकता है कि इस सेशन से आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न देखने को ज़रूर मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को नए क्वेश्चन, नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलिए चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम में आ चुका है। यूपीपीसीएल TG2 2016 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। क्या ऑप्शन हो सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक है यानी कि कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है? सुचालक मतलब कंडक्टिंग, जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, दैट इज सुचालक। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? सैंड, बालू जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? टैप वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल का पानी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ग्लास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांच। तो ऑप्शन आप लोग गेस कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए देखिए कैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट होगा? जो हमारा वाटर होता है, वाटर में क्या होता है? कुछ न कुछ नमक का मात्रा होता है कि नहीं होता? साल्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नमक का मात्रा होता है पानी में। तो जो वाटर होता है उसमें हमारा क्या होता है? नमक का मात्रा होता है। और नमक हमारा क्या होता है? एक तरह का, इसके अंदर जो होता है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है नमक के अंदर। तो इस वजह से हमारा क्या होता है? जो पानी होता है वो विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पे अगर आप लोग कहते हैं कि बालू, तो बालू में हम करंट फ्लो करा सकते हैं। बालू को अगर हम करंट से कनेक्ट करें तो बालू के अंदर हमारा करंट फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी तरह से प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक में हमारा करंट फ्लो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लास्टिक, ये हमारा प्लास्टिक है, इसके अंदर अगर हम लोग
वायर को कनेक्ट करें तो इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। ये एक तरह का इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में हमारा क्या होता है? विद्युत धारा नहीं फ्लो होता है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें क्या होता है? विद्युत धारा फ्लो नहीं होता। यहीं पर ग्लास की बात करें यानी कांच की बात करें, तो जो कांच होता है अगर उसमें हम लोग तार को कनेक्ट करा दें, कंडक्टिंग उसमें एक प्रॉपर्टी कनेक्ट कराएं, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमको पता चला कि यहाँ से जो हमारा पानी होता है वो उसमें क्या होता है? कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है? उसके अंदर साल्ट पाया जाता है। देखिए आप लोग कहीं कहीं घर में देखे होंगे कई जगह कि अर्थिंग कराने के लिए हम लोग क्या करते थे? रॉड को यूज करते थे, उसके नीचे क्या करते थे? कोयला डाल देते थे, ठीक, नमक डाल देते थे और पानी डाल देते थे। तो क्या होता था? अर्थिंग मिलता था। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पानी हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर आप पानी से हाथ आपका भीजा हुआ है और कोई ऐसा चीज़ आप लोग कभी टच कर लेते हैं जिससे आपको झटका लगता है, तो क्यों लगता है? आपका हाथ भींगा हुआ है। ठीक, तो कोई भी मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसा टीवी हो गया या फिर स्टेबलाइजर हो गया और कोई डिवाइस हो गया, ठीक है, अगर उसको भींगे हाथ टच किए तो आपको झटका लगता है। तो उससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि जो हमारा पानी है उसमें कुछ न कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से आने वाला है। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल रेडी हो जाइए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर विभव 20, विभव मीन्स वोल्टेज 20 दिया हुआ है। किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है उस पर वोल्टेज हमारा क्या है? 20 है, 20 वोल्ट। अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें कार्य पूछा है। कार्य तो हमारा जो है डाटा हम लोग नोट कर लिए हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मिटा करके हम लोग जो जो डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लोग नोट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या डाटा दिया हुआ था? पहला डाटा हमारा क्या दिया हुआ था? विभव, किसी बिंदु पर विभव जो है 20 वोल्ट है। ठीक, तो ये विभव हम लोग 20 वोल्ट नोट कर लिए। उसके बाद क्यू हमारा दिया हुआ था। क्यू क्या है? आवेश है। आवेश 0.5 कूलम, इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा था? वर्क डन। वर्क डन मीन्स किया गया कार्य कितना होगा, कितना जूल होगा, तो ये हमको फाइंड करना था। तो जो रिलेशन होता है, क्या क्या दिया हुआ है? वी दिया है, डब्ल्यू दिया है और क्यू दिया है, डब्ल्यू हमको निकालना है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? जो हमारा V बराबर होता है W/Q होता है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग नोट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये फार्मूला नोट कर लिए। पहला चीज़ की क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में गिवन डाटा को हम लोग नोट किए। V दिया है, Q दिया है, ये सारे नोट कर लिए। और निकालना क्या था? W, वर्क डन, किया गया कार्य, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, वो हमको डिसाइड करना था। वो भी हम लोग डिसाइड कर लिए। क्या? V बराबर W/Q। अब सीधे हम लोगों को डाटा पुट करना है और आंसर निकाल देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्र कैलकुलेशन है। तो देखते हैं कैसे होगा। W बराबर निकालना है तो इस Q का इस V में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? W बराबर V इंटू Q होगा। W बराबर V इंटू Q, ये डाटा हमको मिल गया। ठीक, अब हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे आराम से, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए W बराबर क्या होगा? V का मान कितना दिया हुआ है?
तो आप बोलेंगे 20 वोल्ट, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई Q का मान कितना दिया है 0.5 कूलाम दिया हुआ है। इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 10 जूल। तो इसमें ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, सारे फार्मूला को हम नोट करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक, जितने भी डिस्कस किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, आने लायक हैं, ठीक, उस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फालतू के क्वेश्चन पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो बस इसमें अगर इसी क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो खूब करेगा तो ये वैल्यू चेंज करेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आता है तो वैल्यू चेंज कर देगा और आपसे आंसर निकलवा लेगा। तो वैल्यू चेंज कर देगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, वैल्यू जो चेंज करेगा वो वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और लाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 60 वाट बल्ब समांतर में है, समांतर मीन्स पैरेलल में है। यदि एक बल्ब जल गया तो 230 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, जिसमें 60 वाट के 3 बल्ब हमारे क्या हैं, समांतर में हैं। 3 बल्ब जो है हमारे, 3 बल्ब हमारे क्या हैं, समांतर में हैं। इनमें से अगर एक बल्ब जल गया तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, हैवी करंट इन मेन लाइन, यानी कि जो मेन लाइन होगा उसमें अधिक करंट फ्लो होने लगेगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ 2 बल्ब विल नॉट ग्लो, यानी कि जो बचे हुए 2 बल्ब हैं वो नहीं जलेंगे। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, रेस्ट 3 बल्ब विल नॉट ग्लो। इसका मतलब क्या है कि जो बचे हुए 3 बल्ब है, तीनों बल्ब जो हैं हमारे, वो नहीं जलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अदर 2 बल्ब विल रिमेन ग्लो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएल TG2 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। हर एक इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए और ऑप्शन को गेस कीजिए, ठीक। मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट किया हूँ। तो आप लोग ऑप्शन अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, नहीं तो हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपका सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे और भी तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आपको अंदर से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है। सर्किट हम लोग बना लेते हैं ये, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा। ध्यान से देखिए और नोट करते रहिएगा साथ में, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट निकालें तो पहले सबसे पहले सबका करंट निकाल लेते हैं, ठीक। I1 निकाल लेते हैं। यहाँ से I जा रहा है, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2, इसमें मान लेते हैं I3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है I1, I2, I3, ठीक। ये हमारा 3 करंट, यहाँ से I गया, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा सीरीज में जो है, सीरीज के केस में करंट हमारा सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को एडवांटेज मिल रहा है यहाँ से। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या हो जाता है, अगर पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट हैं
तो क्या होता है, पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। डिवाइड का मतलब बट जाता है और सेम का मतलब सेम रहता है। ठीक, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें आई ही करंट रहेगा। अगर ये पैरेलल में हो गया 3 रजिस्टर अलग अलग, तो यहाँ पर I1 करंट यानी कि I1 की वैल्यू कुछ और होगी, I2 की वैल्यू कुछ और होगी, I3 की वैल्यू कुछ और होगी, यानी अलग अलग होगा। और वोल्टेज की बात किया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सबके लिए बराबर होगा, इक्वल वोल्टेज होगा, सेम होगा। जो इस वाले रजिस्टर के लिए होगा वो वोल्टेज इस वाले रजिस्टर के लिए भी होगा, वही वोल्टेज इस वाले रजिस्टर के लिए भी होगा। कॉन्सेप्ट आप लोग पहले क्लियर कीजिए। ठीक, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है, और सीरीज में वोल्टेज हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, अगर रजिस्टर हमारा सीरीज में, जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। ठीक, ये R है, R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो R1 के क्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा। मान लेते हैं कि R1 के क्रॉस V1 हो जाएगा वोल्टेज और R2 के क्रॉस V2, यानी कि वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा। और इसमें क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि यहाँ से क्या होने वाला है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ था जो आप लोगों को बताया हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप लोग ये मत देखिए कि कम क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग देखिए कि एक क्वेश्चन से आप लोग कितने क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और आप लोग कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं ये चीज़ आप लोगों में होना चाहिए। तो सबके क्रॉस करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, I1, I2, I3। अभी देखिएगा, मैं बताया ना कि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, तो अभी निकाल करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से I1 अगर निकालते हैं तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक, तो V/R कर देंगे, तो यहाँ से I1 हमारा कितना निकलेगा, I1 बराबर V हमारा कितना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सबके लिए वोल्टेज कांस्टेंट होगा, 230 बटा I1 के लिए करंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 230 में 5 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्का 30। ठीक, 46 एम्पियर यही आएगा। चेक करिए, आप लोग चेक करिए। 230 डिवाइडेड बाई आप लोग 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 एम्पियर। तो ये हमारा यहाँ से I1 निकल गया। अब उसी तरह से I2 निकालते हैं, तो I2 हमारा क्या आएगा, देखिए V/R सेम फार्मूला होगा, तो V हमारा क्या है, 230 बटा R 10 डिवाइड करेंगे, एक शून्य से एक शून्य को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 एम्पियर। उसी तरह से I3 कितना आ जाएगा, 230 बटा कितना 20, एक शून्य से एक शून्य यहाँ से चला गया, 11.5 एम्पियर ये हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ से आई हमारा देखिए तीनों का अलग अलग आया। बोले थे ना कि पैरेलल में करंट हमारा डिफरेंट होता है बट वोल्टेज सेम होता है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसका वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सीरीज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है वोल्टेज सेम जिसका होता है वो हमारा पैरेलल सर्किट होता है। अब यहाँ से देखिए टोटल करंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट I बराबर हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ये कैसे, देखिए यहाँ से I करंट जा रहा है, मान लीजिए ये I करंट है, यहाँ से गया 3 भाग में बटा, I1 इधर चला गया, I2 इस वाले 10 ओम में चला गया, I3 हमारा 20 ओम में चला गया। तो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तभी ये करंट हमको मिलेगा। ठीक, तो ये करंट जो है यहाँ से ये करंट जो I टोटल जा रहा है 3 भाग में बट गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। यहाँ से जाने के बाद 3 रास्ता मिला है, तीनों में अलग अलग चला गया, तो हमको टोटल I निकालना होगा। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल I मिल जाएगा। तो तीनों हमारा क्या निकला, I1 I2 I3 कितना निकला है, 46 23 11.5। अभी क्वेश्चन की तरफ हम लोग नहीं बढ़े हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो जब आप लोग 46 प्लस 23 प्लस 11.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 80.5 एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो करंट हमारा जा रहा है ये हमारा 80.5 एम्पियर का जा रहा है, जो कि बट रहा है I1 I2 I3 में। तो 46 एम्पियर करंट 5 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है और
जो है कि 23 एम्पियर का करंट 10 ओम के रजिस्टर में जा रहा है और हमारा 11.5 एम्पियर का करंट 20 ओम के रजिस्टर में जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब देखिए अगला प्रोसेस क्या होगा। सबका करंट हमको पता चल गया, ठीक है, सबका करंट हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं इसको मिटाते हैं और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 46, 23, 11.5, ये चीज़ हमको मिल गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए, एक बल्ब जल जाए या फ्यूज हो जाए, तो अदर जो हमारे दो बल्ब हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये देखेंगे। तो अदर टू बल्ब यहाँ से क्या होगा, रिमेन ग्लो, यानी कि दो बल्ब जो बचे होंगे वो हमारे जलते रहेंगे। देखिएगा कैसे, ठीक। तो मान लीजिए कि हम ये 10 ओम को, ये 10 वाले बीच वाले को फ्यूज कर देते हैं। ये फ्यूज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। ये 10 ओम हमारा ओपन हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो अगला हमारे यहाँ से क्या आता है कि I2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से I2 बराबर 0 एम्पियर, I2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर। अब पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या होता है, बराबर होता है। वोल्टेज बराबर होता है तो जो हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, करंट हमारा सेम हो जाएगा, रजिस्टेंस सेम होगा तो, ठीक, रजिस्टेंस सेम होगा तो करंट